कि कर्ज लिया है तो अदा भी करना होगा, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर वसूली के नाम पर इंसानियत की हदें ही पार कर दी जाएं, क्या वो भी सही माना जाएगा? झांसी में एक गरीब दंपत्ति के साथ जो हुआ, उसने सिर्फ कानूनी नहीं, इंसानियत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्ज नहीं चुका पाने की सजा क्या इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी की बीवी को ही बंधक बना लिया जाए? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इससे जुड़े नियम। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। यह मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है। पूंछ थाना क्षेत्र में रहने वाले रविंद्र वर्मा ने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 40,000 रुपए का लोन लिया था, जिसकी मासिक किस्त थी 2120 रुपए। रविंद्र का दावा है कि उन्होंने 11 किस्तें जमा की, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में सिर्फ 8 किस्तें ही दर्ज थी। उनका आरोप है कि बैंक एजेंट्स ने 3 किस्तें गबन कर ली, जिससे परेशान होकर उन्होंने किस्त भरना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बैंक के कर्मचारी रविंद्र के घर आए और पूरा लोन चुकाने का दबाव बनाया। सोमवार को इन कर्मचारियों ने उनकी पत्नी पूजा वर्मा को जबरन बैंक ले जाकर बंधक बना लिया। और जब रविंद्र ने बैंक कर्मचारियों से पत्नी को छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, पहले किस्त जमा करो, तब पत्नी को ले जाओ। पति बेचारा अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए बैंक कर्मचारियों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन कर्मचारी नहीं माने। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो आखिर में रविंद्र ने डायल किया 112 पर। तब पुलिस ने जाकर उनकी पत्नी को छुड़वाया। बताया जाता है कि महिला को 5 से 6 घंटे तक जबरन बैंक में बैठा कर रखा गया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं रविंद्र ने क्या कहा। मामला किस्त वाला था, समर्था बैंक से। हमने जैसे कि 11 किस्तें, ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आएंगे, तो हमने इसलिए किस्त रोक दी है उनकी। हमने पहले किस्त का फाइनल कीजिए, तो बिल्डर इनको बैठा लिया। वो कह रहे थे पहले पैसा लेके आओ, जब मैडम को छोड़ेंगे हम। और साथ में जोड़ी बोल रहे थे कि रस्सी ले लो हमसे, बगल वाले कमरे में फांसी लगा लो, पूरा पैसा माफ हो जाएगा। वहीं बैंक ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि पिछले 7 महीनों से किस्त नहीं भरी गई, इसलिए दबाव बनाया गया। बता दें कि बैंक लोन या फिर किस्त वसूली करने में इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कई बार लोन एजेंट वसूली के नाम पर गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ वसूली करना होता है। कई बार इस तरह के मानसिक उत्पीड़न की वजह से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। अक्सर ऐसे मामले माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स की तरफ से सामने आते हैं। ये कंपनियां ऐसे लोगों को लोन दे देती हैं जो पारंपरिक बैंक से लोन नहीं ले पाते, जैसे ग्रामीण, छोटे दुकानदार, महिलाएं, किसान आदि। इन बैंकों से लोन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन इनके नियमों और ब्याज दरों की जानकारी अस्पष्ट या जटिल होती है, जिससे ग्राहक को लोन चुकाने में परेशानी होती है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बैंक वसूली के लिए किसी को बंधक बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या है लोन रिकवरी के नियम, आइए जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार यदि कर्जदार लोन चुकाने में चूक करता है तो बैंक को पहले लिखित नोटिस जारी करना अनिवार्य है। यह नोटिस 60 दिन का होता है, जिसमें कर्जदार को बकाया राशि चुकाने का समय दिया जाता है। वहीं सरफेसी एक्ट 2002 के तहत सुरक्षित लोन के मामले, अगर कर्जदार 60 दिन के नोटिस के बाद भी बकाया नहीं चुकाता तो बैंक संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। वहीं आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जैसे एजेंट्स केवल सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच ही कर्जदार से संपर्क कर सकते हैं। रात में या असामान्य समय पर संपर्क करना गैर कानूनी है और उन्हें कर्जदार के साथ सम्मानजनक और शिष्ट व्यवहार करना होगा। कर्जदार के परिवार, दोस्तों या तीसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा सकता। एजेंट्स को बैंक द्वारा अधिकृत होना चाहिए तथा रिकवरी के दौरान उन्हें अपना पहचान और प्राधिकरण पत्र दिखाना जरूरी होगा। रिकवरी के दौरान कर्जदार को धमकी देना, अपमान करना, गाली गलौज करना या शारीरिक मानसिक उत्पीड़न करना गैर कानूनी है। ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के हथकंडे अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसके लिए आपराधिक मामला दर्ज भी किया जा सकता है। वहीं बैंक को कर्जदार की गोपनीयता का सम्मान करना होगा। कर्जदार की निजी जानकारी जैसे आधार,
फोटो या संपर्क विवरण का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अगर रिकवरी एजेंट्स इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्थानीय पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। झांसी में हुए इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।